हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा सम अष्टभुज बनाओ विशेष विधि द्वारा। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। सबसे पहले आपने ए बी रेखा लेनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा बनता है तो आपने ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है ए बी रेखा। ये आपकी बेस लाइन है, आधार 3 सेंटीमीटर जिस तरह से मैंने ली है उस तरह से लेनी है आपने। ए बी ये आपको क्वेश्चन में दी गई है। 3 सेंटीमीटर ही आपने इसके ऊपर ले लेनी है। ए बी कैपिटल लेटर में। ए और बी थोड़ा नीचे लेना है ना, जैसे ए बी, क्योंकि ए और बी से हमने दोनों साइड डॉटेड लाइन बढ़ानी है। पॉइंट ए और बी से इस तरह से, जिस तरह से मैं बढ़ा रही हूँ इस तरह से आगे आपने डॉटेड लाइन ले जानी है। सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर लेनी है ये लाइन ए बी, इसके आगे आप डॉटेड लाइन लोगे। इस क्वेश्चन में बच्चों 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ए के ऊपर कंपास रखो और 90 डिग्री का एंगल बनाओ। इस तरह से फर्स्ट कट लगाना है, फिर सेकंड कट। ये 90 डिग्री का एंगल है। फिर पॉइंट बी के ऊपर कंपास रखनी है और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। फर्स्ट कट लगाओ, सेकंड कट लगाओ और चाप को पूरा करो। इस तरह से दोनों चापें जहाँ क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, उसको इस तरह से डॉटेड लाइन ऊपर तक ले जानी है आपने। बारीक आनी चाहिए डॉट लाइन। पॉइंट ए को मिलाना है, फिर पॉइंट बी को। इसके बाद आप 45 डिग्री का एंगल बनाओगे। इसके लिए क्या करना है, आपने बाहर की साइड इसका नाम दे दो आर एस, और बाहर की साइड बनेंगे दोनों तो इसका नाम दे दो एम, इसका नाम दे दो एन। पॉइंट आर के ऊपर कंपास रखोगे और चाप लगाओगे। एस के ऊपर कंपास रखोगे और सेकंड चाप लगाओगे। इस तरह से दोनों चापें जहाँ मिल रही हैं उस पॉइंट को आपने पॉइंट ए के साथ मिलाना है। ये डार्क लाइन आएगी। इसके बाद पॉइंट एन के ऊपर कंपास रखो, चाप लगाओ। पॉइंट एम के ऊपर कंपास रखो और सेकंड चाप लगाओ। ये बाहर की साइड 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो आपने पहले भी बनाए हैं। इस तरह से दोनों चापें क्रॉस करेंगी। अगर 45 डिग्री का एंगल सही नहीं बनता है तो ये एंगल आपका गलत हो जाता है। इस तरह से
बिल्कुल पॉइंट के ऊपर मिलना चाहिए। ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। इस तरह से। इसके बाद पॉइंट ए और बी के बराबर कंपास खोलोगे। पॉइंट ए और बी के बराबर, ए के ऊपर कंपास रखनी है और कट लगाना है आपने। बी के ऊपर रखनी है और इस तरह से कट लगाओगे। इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी। सी और डी को डॉटेड लाइन में मिलाना है। इस तरह से। इसके बाद पॉइंट डी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। पॉइंट डी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। जहाँ से चाप शुरू होती है फर्स्ट कट लगाया, फर्स्ट कट से सेकंड कट लगाया और ऊपर की साइड चाप पे पूरी की। इस तरह से सेकंड चाप पूरी करोगे। जहाँ चाप क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, वहाँ से डार्क लाइन लगाओगे पॉइंट डी के साथ। इसके बाद पॉइंट सी के ऊपर कंपास रखो और 90 डिग्री का एंगल बनाओ। फर्स्ट कट लगाओ, उसके बाद सेकंड कट लगाओ और चाप पूरी करो। फिर सेकंड चाप पूरी करो। इस तरह से दोनों चापें जहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वहाँ से डार्क लाइन लगाओ। इसके बाद बच्चों ए बी लाइन के बराबर कंपास खोलो। ये सभी भुजाएं ए बी के बराबर ही कट करनी है। ए बी के बराबर पॉइंट डी के ऊपर कंपास रखो और कट लगाओ। पॉइंट सी के ऊपर रखो और कट लगाओ। ये पॉइंट, इसका नाम दे दो ई, इसका नाम दे दो एफ। इसके बाद ई और एफ पॉइंट को डॉटेड लाइन में मिलाओ। इसके बाद ऊपर वाली लाइनें जो हैं वो इरेज कर देनी है आपने। पॉइंट ई के ऊपर कंपास रखनी है और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस तरह से फर्स्ट कट और सेकंड कट चाप को पूरा करना है। फिर सेकंड चाप को पूरा करोगे। इस तरह से 90 डिग्री का एंगल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, पर ये डॉटेड लाइन में लेना है। इस तरह से एफ के ऊपर भी आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। फर्स्ट कट लगाओ, सेकंड कट लगाया, चाप को पूरा किया। इस तरह से सेकंड चाप पूरी करनी है। दोनों चाप जहाँ क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को,
उस पॉइंट से आपने डॉटेड लाइन में मिलाना है। इसके बाद अंदर की साइड बच्चों, हमने पहले बाहर की साइड 45 डिग्री के एंगल बनाए थे दोनों साइड। अब हमने अंदर की साइड 45 डिग्री के एंगल बनाने हैं। इसका नाम दे दो के एल, इसका दे दो M1 दे दिया, और इसका N1 दे दो। एल के ऊपर कंपास रखो, चाप लगाओ। के ऊपर कंपास रखो और चाप लगाओ। दोनों चाप जहाँ क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, वहाँ से आपने पॉइंट F से मिला देना है डार्क लाइन में। इसके बाद पॉइंट N के ऊपर कंपास रखो, चाप लगाओ। फिर M के ऊपर रखो, पॉइंट M के ऊपर, और सेकंड चाप लगाओ। दोनों चाप जहाँ आपस में क्रॉस करेंगी उसको डार्क लाइन में मिलाना है आपने। इसके बाद पॉइंट A और B के बराबर कंपास खोलोगे, A और B के बराबर। F के ऊपर कंपास रखनी है, कट लगाना है। पॉइंट E के ऊपर कंपास रखनी है और ये कट लगाना है। इस तरह से ये डॉटेड लाइन भी ऊपर पूरी करनी है। इसका नाम दे दो G, इसका नाम दे दो H। G और H को आपने डार्क लाइन में मिलाना है। इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।